ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स? हमने ऑलरेडी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक डिस्कस कर लिए हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है बस, बाकी अगर आपको वो दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तो ये बहुत छोटे से ही उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मोनोसाइक्लिक compounds monocyclic compounds but containing one sp3 hybrid or hybridize carbon atom अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो जो कि साइक्लिक हो, बट उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कार्बन ऐसा हो जो कि आपका क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज। बेटा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया मतलब अब ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर तो नहीं रहेगा, एक ना एक एटम ऐसा है जो कि एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। ओके, साथ में अगर sp3 हाइब्रिडाइज आ गया है मतलब कहीं ना कहीं कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, और अगर पाई एक ऐसा होगा जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा एक्चुअली, और हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा एटम होगा जिसमें पाई बॉन्ड जिससे कनेक्ट नहीं होगा, जो कि करेगा क्या, जो अभी आप इससे पहले वाले दोनों स्ट्रक्चर में जब आप देख रहे थे तो कॉन्जुगेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, जिस कारण से यहाँ पर क्या होगा, नॉट फुल्ली डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि एक ऐसा एटम होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जिससे उस sp3 होने के कारण ना तो क्या कहते हैं उसके पास खाली p ऑर्बिटल है, ना तो वो पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, जिसके कारण से ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पूरी तरह से पाई क्लाउड का डीलोकेलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, और जब डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में सारी प्रॉपर्टी एंटी और एरोमेटिक जैसी है, लेकिन एक एटम ऐसा आ गया जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मॉलिक्यूल को ले लें तो इस मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले, और ये बहुत आसान होता है, सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि सारे कार्बन देख लो। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज आ गया तो आप सबसे पहले आप इसको बता दीजिए कि ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर आप इसी स्ट्रक्चर में देखें कुछ ये, अब यहाँ पर भी आपको सबसे पहले देखना है कि मॉलिक्यूल में देखिए जो सबसे ऊपर वाला एटम है वो भी क्या है, sp3। अगर ये sp3 है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं, नॉन एरोमेटिक।
इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपने उसमें भी देखा था, अब देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp3, और ये sp3 होने के कारण ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको देखना है कि मॉलिक्यूल में क्या जो साइक्लिक स्ट्रक्चर उसमें कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो नॉन एरोमेटिक